सोचो तुम जंगल में शिकार करने जाओ और वापस लौटो एक ऐसी चीज के साथ जो पूरी दुनिया बदल सकती है। ना वो जानवर है ना खजाना, बल्कि कुछ ऐसा जिसे छूते ही तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। यही हुआ एक साधारण लड़के के साथ। एक छोटा सा शिकारी जो आम दिनों की तरह जंगल में गया था, लेकिन इस बार वो उस इलाके तक पहुंच गया जहां जाना सख्त मना था। कोई नहीं जानता था क्यों, बस इतना पता था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उसे वहां कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ी एक अजीब चीज पर। नीले रंग का बड़ा सा अंडा। डर और लालच दोनों साथ साथ थे, फिर भी वो उसे उठा लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर शिकार नहीं मिला तो इसे बेचकर कुछ खाना तो मिल ही जाएगा। वो सीधे मीट शॉप पहुंचता है, लेकिन जैसे ही दुकानदार को पता चलता है कि ये अंडा उस मना किए गए इलाके से आया है, माहौल बदल जाता है। डर साफ दिखाई देता है। वो अंडा लेने से मना कर देता है और उसे सख्त चेतावनी देता है कि दोबारा वहां कदम भी मत रखना। लड़का चुपचाप अंडा लेकर बाहर निकल आता है और तभी उसकी नजर पड़ती है राजा के सैनिक आम लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, बल्कि अब ये रोज का मंजर बन चुका था। उसे बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और सीधा घर लौट जाता है। घर जहाँ उसका असली परिवार अब नहीं था। वो अपने अंकल और कजन के साथ रहता था, बस वही उसका सहारा थे। वो अंडे को छुपाकर स्टोर रूम में रख देता है, जैसे कोई राज दफना दिया हो। फिर वो अपने कजन के साथ ट्रेनिंग में लग जाता है। दोनों एक दिन योद्धा बनने का सपना देखते हैं। दिन गुजरते हैं और एक दिन उसका कजन बताता है कि वो इस छोटे से गांव को छोड़कर शहर जा रहा है। वो कुछ बड़ा करना चाहता है। ये सुनकर दिल भारी हो जाता है, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा बस जाता है। लड़के की जिंदगी जैसे रुक सी जाती है। न काम में मन लगता है, न किसी चीज में। यहाँ तक कि वो उस नीले अंडे को भी भूल जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब वो स्टोर रूम में जाता है तो कुछ अजीब होता है। वो अंडा अपने आप हिलने लगता है, पहले हल्का फिर तेज। उसकी सांसें थम जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। और फिर अंडा टूटता है। अंदर से निकलता है एक छोटा सा नीले रंग का अजीब लेकिन खूबसूरत जीव। छोटे छोटे पंख, चमकती आंखें और एक अनजानी ताकत। वो हैरान रह जाता है। कहानियों में सुना था, लेकिन असल में देखना कुछ और ही था। वो समझ चुका था ये कोई आम जीव नहीं, ये एक ड्रैगन है। और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा ड्रैगन उसकी किस्मत ही नहीं, पूरी दुनिया का खेल बदलने वाला है। उसे अब यकीन हो चुका था ये कोई आम अंडा नहीं था। कहानियों में उसने सुना था ड्रैगन का अंडा हर किसी के लिए नहीं टूटता, वो सिर्फ उसी के सामने खुलता है जिसे वो खुद चुनता है। थोड़ा घबराते हुए वो धीरे धीरे अपना हाथ उस नन्हे ड्रैगन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने के करीब आती हैं, अचानक एक तेज नीली चमक फूटती है। एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर निकलती है जो सिर्फ उस कमरे तक नहीं रहती, बल्कि दूर दूर तक फैल जाती है, जैसे पूरी दुनिया को किसी ने झकझोर दिया हो। कहीं दूर एक आदमी गहरी नींद से चौंक कर उठ बैठता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी औरत, जैसे ही ये ऊर्जा उससे टकराती है, वो हल्की सी मुस्कान दे देती है। ऐसा लगता है जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा था? यहीं से कहानी पीछे मुड़ती है। बहुत समय पहले इस दुनिया में ड्रैगन राइडर्स का राज हुआ करता था। ये लोग सिर्फ ताकतवर नहीं थे, बल्कि इंसानों के रक्षक थे। उनके ड्रैगन उन्हें खुद चुनते थे और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनता था जो शब्दों से परे था। ड्रैगन्स के पास सिर्फ उड़ने की ताकत नहीं थी, उनमें एक खास किस्म की रहस्यमयी शक्ति होती थी जो उनके राइडर्स को भी मिलती थी। इसी वजह से दुनिया में शांति कायम थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक राइडर जिसका नाम था गल्बाटोरिक्स, वो बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर था। धीरे धीरे उसे अपनी ही ताकत पर घमंड हो गया। उसे लगने लगा कि वो किसी से कम नहीं, बल्कि सब पर हावी है। और फिर उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने ही साथियों के खिलाफ कदम उठाया, एक एक करके उन्हें खत्म करने लगा और उनकी ताकतें अपने अंदर समेटने लगा। जल्द ही ज्यादातर ड्रैगन्स और उनके राइडर्स खत्म हो गए। जो कुछ बचे वो छुपने पर मजबूर हो गए और इस तरह उसकी हुकूमत और भी मजबूत होती चली गई। लेकिन हर अंधेरे में कहीं न कहीं एक उम्मीद जरूर होती है। एल्फ किंगडम की राजकुमारी आर्या को एक राज पता चलता है, एक नया ड्रैगन अंडा। मतलब अभी भी सब खत्म नहीं हुआ था। उसने एक खतरनाक फैसला लिया, उस अंडे को चुराने का। महल से अंडा लेकर भागना आसान नहीं था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। हालांकि उसके पीछे भेजा गया एक खतरनाक जादूगर दुर्जा ने उसकी पूरी टीम को कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। अब वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। आखिरी पल में उसने एक मंत्र का इस्तेमाल किया और उस अंडे को वहाँ से गायब कर दिया, सीधे दूर जंगलों में भेज दिया। उसी जंगल में जहाँ से वो हमारे हीरो को मिला था। लेकिन इस फैसले की कीमत भारी थी। उसे पकड़ लिया गया और जो ऊर्जा की लहर अभी फैली थी, असल में उसी ने उसे जगाया था। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। लड़का नींद से उठता है, उसका हाथ जल रहा होता है। वो देखता है उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान बन चुका है और वही ड्रैगन उसकी गोद में आराम से सो रहा होता है। उसे याद आता है ये तो अभी अभी पैदा हुआ है, शायद इसे भूख लगी होगी। वो जल्दी से उसके लिए दूध लाता है, लेकिन ड्रैगन उसे देखकर पीछे हट जाता है। फिर अचानक वो कोने में भागता है और खुद ही एक छोटे जानवर का शिकार कर लेता है। लड़का समझ जाता है ये कोई पालतू जानवर नहीं, ये शिकारी है। लेकिन फिर भी वो फैसला करता है ये अब उसका साथी है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दूसरी तरफ कैद में फंसी आर्या आखिरकार सच बता देती है, अंडा टूट चुका है और ड्रैगन ने अपना राइडर चुन लिया है। ये खबर सुनकर गल्बाटोरिक्स बेचैन हो उठता है,
क्योंकि वो जानता है अगर इस दुनिया में एक भी नया ड्रैगन राइडर आ गया तो उसकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है और शायद उसका अंत भी शुरू हो चुका है। कैल्पोटोरिक्स गुस्से में दुशा को हुक्म देता है, अगर वो ड्रैगन राइडर जिंदा रहा और उसका ड्रैगन बड़ा होकर मेरे खिलाफ खड़ा हो गया तो उसी दिन मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बस फिर क्या था, उसके इशारे पर दुशा एक खतरनाक मंत्र पढ़ता है और अचानक जमीन चटकने लगती है। दरारों में से डरावने मॉन्स्टर घोड़ों पर सवार होकर बाहर निकलते हैं, सिर्फ एक मिशन के साथ एरागॉन को खत्म करना। लेकिन दूसरी तरफ एरागॉन को इस आने वाले तूफान की जरा सी भी खबर नहीं है। वो तो आराम से एक होटल में खाना खाने पहुंचता है, मगर वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हर तरफ उदासी, लोग रो रहे होते हैं। जब एरागॉन वजह पूछता है तो सच सुनकर उसका दिल दहल जाता है। कैल्पोटोरिक्स के सैनिक जबरदस्ती लोगों के बच्चों को उठाकर अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं और अब कोई नहीं जानता वो बच्चे कभी वापस आएंगे भी या नहीं। इसी भीड़ में एक आदमी बैठा होता है जो खुद भी टूट चुका है, लेकिन फिर भी दूसरों को हिम्मत दे रहा है। वो धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनाता है, एक ऐसा वक्त जब इस दुनिया में शांति थी, जब हर इंसान खुश था क्योंकि उस समय ड्रैगन राइडर्स मौजूद थे जो लोगों की हिफाजत करते थे, उनकी हर मुश्किल आसान कर देते थे। लेकिन फिर अंधेरा छा गया। कैल्पोटोरिक्स ने सत्ता हासिल की और एक एक करके सभी ड्रैगन राइडर्स को खत्म कर दिया। जैसे ही वो आदमी उसका नाम लेता है, वहाँ मौजूद सैनिक तुरंत हरकत में आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते भी वो आदमी चुप नहीं होता। उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद होती है। वो सबकी तरफ देखकर कहता है, याद रखना एक दिन एक नया ड्रैगन राइडर जरूर आएगा जो इस दुनिया को इस जुल्म से आजाद कराएगा। और यही बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। उस दिन होटल में सुनी हुई बातें एरागॉन के दिल में गहराई तक उतर जाती हैं। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो खुद वही नया ड्रैगन राइडर है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है? यही सोच उसे चैन से बैठने नहीं देती। उसे एहसास होता है कि शायद वो भी इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। बस फिर एरागॉन पूरी लगन के साथ अपने ड्रैगन को ट्रेन करना शुरू कर देता है। उसने अपने ड्रैगन का नाम रखा था सफीरा। दिन गुजरते जाते हैं और हर दिन के साथ उनकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होती जाती है। एरागॉन उसे उड़ना सिखाता है। शुरुआत में छोटी सी सफीरा लड़खड़ाती है, लेकिन धीरे धीरे आसमान उसकी जगह बन जाता है। अब एरागॉन की एक ही ख्वाहिश होती है, सफीरा जितनी जल्दी हो सके उतनी ताकतवर बन जाए। वो रोज उसे ट्रेन करता। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। सफीरा उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है कि एरागॉन की नजरों से पूरी तरह गायब हो जाती है। एरागॉन का दिल घबराने लगता है, उसके दिमाग में डर छा जाता है कहीं वो वापस ना आए। तभी अचानक उसके हाथ पर बना निशान जलने लगता है। तेज दर्द इतना कि वो संभल नहीं पाता और तभी हवा को चीरती हुई एक तेज परछाई उसकी तरफ बढ़ती है। एरागॉन नजर उठाकर देखता है और जो वो देखता है उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो सफीरा ही थी, लेकिन अब वैसी नहीं जैसी कुछ देर पहले थी। जहाँ पहले एक छोटी सी ड्रैगन थी, अब उसके सामने एक विशाल, ताकतवर और रौबदार ड्रैगन खड़ी थी। उसकी स्पीड, उसकी ताकत, सब कुछ कई गुना बढ़ चुका था। एरागॉन हैरानी में उसे देखता रह जाता है, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसकी सोच को छू रहा हो। और फिर उसे समझ आता है वो और सफीरा एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं, बिना बोले, बिना आवाज के, सिर्फ अपने ख्यालों के जरिए वो आपस में बात कर सकते थे। ये कोई आम रिश्ता नहीं था, ये एक ड्रैगन और उसके राइडर के बीच का असली कनेक्शन था, टेलीपैथी। और इसी पल एरागॉन को यकीन हो जाता है उसकी किस्मत अब बदल चुकी है और आगे जो आने वाला है वो और भी बड़ा होने वाला है। एरागॉन के हाथ का जख्म फिर से चमकने लगता है, हल्की सी जलन, लेकिन इस बार उसके साथ एक अजीब सा जुड़ाव भी महसूस होता है। तभी सफीरा उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ बोले उसके दिमाग में आवाज गूंजती है, मैं हजारों साल से अपने अंडे के अंदर छुपी अपने असली राइडर का इंतजार कर रही थी और जैसे ही तुमने मुझे उठाया मैंने उसी पल तुम्हें चुन लिया। ये सुनते ही एरागॉन की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे अचानक उस आदमी की बात याद आती है जिसे गालबटोरिक्स के सैनिक घसीट कर ले गए थे। एक दिन एक नया ड्रैगन राइडर जरूर आएगा, लेकिन अब उसके मन में और भी सवाल उठने लगते हैं। ड्रैगन राइडर्स आखिर होते कौन थे, उनकी ताकत क्या थी और उनके साथ ऐसा क्या हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एरागॉन रात के अंधेरे में चुपके से ब्रूम के घर में घुस जाता है। वहाँ उसे एक पुरानी रहस्यमयी किताब मिलती है जिसके पन्नों में अजीब अजीब तस्वीरें बनी होती हैं, ड्रैगन्स की, राइडर्स की और उनकी ताकतों की। एरागॉन ध्यान से उसे पढ़ ही रहा होता है कि अचानक पीछे से आवाज आती है, ब्रूम। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन एरागॉन इस बार डरता नहीं। वो लगातार सवाल पर सवाल पूछने लगता है, क्या ये सब सच है? क्या ड्रैगन सच में होते हैं? क्या ड्रैगन राइडर्स भी? ब्रूम का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, इन सब चीजों से दूर रहो, ये रास्ते सिर्फ मौत की तरफ ले जाते हैं। और फिर बिना कुछ और कहे वो एरागॉन को घर से बाहर निकाल देता है। दरवाजा बंद, सन्नाटा, लेकिन अंदर ब्रूम अकेला नहीं है। वो अपने अतीत के साथ खड़ा है। धीरे धीरे वो एक तलवार निकालता है, एक ऐसी तलवार जो सिर्फ ड्रैगन राइडर्स की होती है। और यहीं पर सच्चाई सामने आती है, ब्रूम खुद कभी एक ड्रैगन राइडर था, लेकिन वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका था। वो अपने ड्रैगन को बचा नहीं पाया। गालबटोरिक्स के हाथों उसका ड्रैगन मारा गया और उसी दिन ब्रूम भी अंदर से टूट गया। तब से लेकर आज तक वो उसी गिल्ट के साथ जी रहा है और शायद इसी वजह से वो नहीं चाहता कि एरागॉन भी उसी अंधे रास्ते पर चले जहां आखिर में सिर्फ दर्द और पछतावा मिलता है। उधर एरागॉन अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक उसे अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाता है
और एक घर के अंदर झांकता है और जो वो देखता है उससे उसकी सांस रुक जाती है। अंदर एक खौफनाक जीव खड़ा होता है, वही अजीब प्राणी जिसे पहले भी देखा गया था। वो एक आदमी को बेरहमी से तकलीफ दे रहा होता है, सिर्फ एक सवाल के लिए, एरागॉन कहाँ है? आखिरकार वो आदमी डर के मारे एरागॉन के घर का पता बता देता है और फिर वो प्राणी उसे ऐसे खत्म कर देता है कि पूरा कमरा खून से भर जाता है। एरागॉन का शरीर कांप उठता है, वो तुरंत छुप जाता है और उसी पल समझ जाता है अब सब कुछ बदलने वाला है। खतरा अब बहुत करीब आ चुका है और निशाना वही है। वो बिना समय गंवाए अपने अंकल को चेतावनी देने के लिए भागता है, लेकिन तभी अचानक आसमान से साफिरा नीचे आती है और उसे पकड़कर हवा में उठा लेती है। एरागॉन घबरा जाता है, जोर से चिल्लाता है, मुझे नीचे उतारो, मुझे वापस जाना है। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन साफिरा उसे मजबूती से थामे रखती है। एरागॉन की आवाज में घबराहट साफ थी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने अंकल को बचाना है। लेकिन साफिरा उसे रोकती है, क्योंकि वो जानती थी वो जो प्राणी है वो सिर्फ खतरा नहीं बल्कि मौत का साया है। अगर एरागॉन वापस गया तो शायद वो भी जिंदा नहीं बचेगा। एरागॉन बार बार नीचे उतरने की कोशिश करता है और आखिरकार साफिरा को उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसे वापस उसके घर ले आती है, लेकिन जैसे ही एरागॉन जमीन पर उतरता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। घर उजड़ चुका था और अंदर का मंजर देखकर उसकी दुनिया ही टूट जाती है। उसका अंकल अब इस दुनिया में नहीं था। एरागॉन वहीं जमसा जाता है, उसकी आंखों के सामने उसकी आखिरी उम्मीद भी छिन चुकी थी। वो इंसान जो उसका सब कुछ था अब सिर्फ एक खामोश याद बन चुका था। उसका दिल अंदर से बिखर जाता है। साफिरा उसे संभालने की कोशिश करती है, धीरे से समझाती है कि यहाँ रुकना अब सुरक्षित नहीं है, उन्हें तुरंत निकलना होगा। लेकिन एरागॉन इस वक्त कुछ सुनने की हालत में नहीं था। गुस्से और दर्द में डूबा हुआ वो साफिरा पर ही फट पड़ता है, उसे दोषी ठहराता है, कहता है कि अगर वो उसे रोकती नहीं तो शायद उसका अंकल बच सकता था। ये शब्द साफिरा के लिए भी आसान नहीं थे, फिर भी वो चुपचाप वहाँ से उड़ जाती है। अब एरागॉन अकेला था, पूरी तरह टूट चुका। वो वहीं बैठकर रो रहा होता है कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, उसे लगता है वही लोग वापस आ गए हैं। वो तुरंत तलवार उठाता है और जैसे ही वार करने के लिए आगे बढ़ता है कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। एरागॉन चौंक कर देखता है, वो ब्रोम था। ब्रोम की नजर सीधे एरागॉन के हाथ पर जाती है, जहाँ ड्रैगन राइडर का निशान साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और समझ दोनों एक साथ उभर आते हैं। वो बिना समय घुमाए कहता है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एरागॉन मना कर देता है। उसकी आवाज भारी थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने अंकल को आखिरी विदाई नहीं दे देता। कुछ पल की खामोशी और फिर ब्रोम एक ऐसा फैसला लेता है जो एरागॉन को अंदर तक हिला देता है। वो पूरे घर को आग लगा देता है। एरागॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही ब्रोम उसे जबरदस्ती घोड़े पर बैठाकर वहां से दूर ले जाता है। रास्ते में सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। ब्रोम उसे ड्रैगन राइडर्स के बारे में बताता है, उनकी ताकत, उनका इतिहास, और फिर उस शख्स का नाम लेता है जिससे पूरी दुनिया डरती है, गलबाटोरिक्स। वो समझाता है कि ये सब एक सोची समझी चाल है, तुम और तुम्हारा ड्रैगन अब उसके निशाने पर हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी हुकूमत को चुनौती दे सके और इस सब में तुम्हारी एक ही ढाल है, साफिरा। ये सुनते ही एरागॉन के अंदर कुछ टूटता है और कुछ जुड़ता भी है। उसे एहसास होता है उसने गुस्से में क्या कह दिया था। साफिरा ने उसे रोका नहीं था, बचाया था। आंखें बंद करता है और दिल ही दिल में साफिरा को पुकारता है, वापस आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एरागॉन की दिल से निकली पुकार जैसे ही हवा में गूंजती है, अगले ही पल आसमान चीरती हुई साफिरा वापस आ जाती है, इतनी तेजी से कि ब्रोम खुद हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं है, ये उन सबसे शक्तिशाली ड्रैगन्स में से एक है जिनकी कहानियां सिर्फ दंत कथाओं में बची हैं। ब्रोम अब एरागॉन की तरफ मुड़ता है और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो जाती है, अब तुम सिर्फ एक लड़के नहीं रहे, तुम इस दुनिया के आखिरी ड्रैगन राइडर हो। वो आगे बताता है कि गालबाटोरिक्स हर हाल में उसे खत्म करना चाहे। ब्रोम ये भी बताता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, कुछ पुराने योद्धा जो कभी ड्रैगन राइडर्स के साथ खड़े थे अभी भी जिंदा हैं, बस छुपे हुए। अगर उन्हें फिर से इकट्ठा किया जाए तो लड़ाई का रुख बदला जा सकता है। ये सब सुनकर एरागॉन के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। तभी ब्रोम थोड़ा नरम पड़ता है, वो साफिरा की तरफ इशारा करता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। वो समझाता है जब एक ड्रैगन किसी राइडर को चुनता है तो वो सिर्फ साथ नहीं देता, वो उसकी जिंदगी से जुड़ जाता है। अगर राइडर खत्म हो जाए तो ड्रैगन भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता, लेकिन अगर ड्रैगन को कुछ हो जाए तो राइडर जिंदा रह सकता है। थोड़ी देर बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें तबाही का एक और मंजर दिखाई देता है। कुछ खतरनाक प्राणी इंसानों पर हमला कर रहे होते हैं। एरागॉन तुरंत साफिरा की तरफ देखता है, उसके लिए ये लड़ाई आसान हो सकती थी, लेकिन ब्रोम उसे रोक देता है। ताकत होना काफी नहीं है, उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। ब्रोम उसे सिखाने लगता है कैसे सोचना है, कैसे कंट्रोल रखना है, क्योंकि बिना समझ के ताकत खुद के लिए भी खतरा बन सकती है। धीरे धीरे एरागॉन को एहसास होने लगता है कि वो अभी उस स्तर से बहुत दूर है जहाँ उसे होना चाहिए। इसी बीच ब्रोम कुछ रहस्यमयी शब्द बोलता है और उसके सामने रखी एक चीज बिना छुए ही हिलने लगती है। एरागॉन की सांस अटक जाती है।
ये लोग कुछ देर के लिए एक छोटे से गांव में रुकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं एरागॉन को अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे एक खास रास्ते की तरफ खींच रही हो। वो उस रास्ते पर बढ़ता है और तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। उसे देखते ही एरागॉन चौंक जाता है, क्योंकि ये वही चेहरा था जो उसे कई बार उसके ख्वाबों में नजर आ चुका था। औरत खुद बताती है कि वो एक जादूगरनी है और उसे बहुत कुछ पता है। वो एरागॉन को ध्यान से देखती है और उसकी बेचैनी तुरंत समझ जाती है। उसका हाथ पकड़कर वो उसे चेतावनी देती है कि वो जल्द ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। इतना ही नहीं, वो ये भी बता देती है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब एरागॉन को वो नीला ड्रैगन का अंडा मिला था। ये सुनकर एरागॉन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस औरत को ये सब कैसे पता। घबराकर वो तुरंत वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी अचानक कोई पीछे से उसकी गर्दन जकड़ लेता है। असल में वो एक खतरनाक डिमन था जिसे दुर्जा ने भेजा था, और हैरानी की बात ये थी कि वो औरत भी उसी के लिए काम कर रही थी। डिमन एरागॉन को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से ब्रॉम आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन अब हालात और भी बिगड़ चुके थे, क्योंकि उनके चारों तरफ डिमंस का पूरा झुंड इकट्ठा हो चुका था और यहाँ से जिंदा निकलना अब लगभग नामुमकिन लग रहा था। एरागॉन और ब्रॉम पूरी कोशिश करते हैं उन डेमंस का सामना करने की, लेकिन धीरे धीरे हालात उनके खिलाफ जाने लगते हैं। दुश्मन इतने ज्यादा होते हैं कि बचना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। तभी एरागॉन जोर से चिल्लाता है और पूरी ताकत के साथ अपने तीर छोड़ता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके तीरों से नीली आग निकलने लगती है और वो आग एक एक करके हर डेमन को खत्म कर देती है। कुछ ही पलों में पूरा मैदान साफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही आखिरी दुश्मन गिरता है, एरागॉन खुद भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि ब्रॉम उसके पास बैठा है। एरागॉन समझ नहीं पाता कि उसने ये सब कैसे किया। तब ब्रॉम उसे बताता है कि ये सब उसकी अपनी ताकत नहीं थी, ये ताकत उसे उसके ड्रैगन से मिली है। वो समझाता है कि जैसे ही कोई ड्रैगन राइडर बनता है, उसके हाथ पर जो निशान बनता है वही निशान उसे खास शक्तियां देता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, जितनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ेगा। एरागॉन को अब एहसास होता है कि उसके हाथ का जख्म बुरी तरह दर्द कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी ताकत हद से ज्यादा इस्तेमाल कर ली थी। ब्रॉम आगे बताता है कि ये शक्तियां तभी पूरी तरह जागती हैं जब ड्रैगन राइडर किसी बड़े खतरे में होता है, और इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, वो ये भी बताता है कि इन शक्तियों के साथ एरागॉन को जादुई ताकतें भी मिली हैं, लेकिन हर जादू को चलाने के लिए खास मंत्र होते हैं जिन्हें सीखना जरूरी है। तभी वहाँ सफीरा आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉम ने उसके ऊपर एरागॉन के बैठने के लिए एक खास सीट तैयार की थी। एरागॉन अब उस सीट पर बैठता है और सफीरा उसे उड़ाते हुए एक गहरी खाई के सामने ले आती है। हजारों फीट नीचे जाती हुई खाई। उसे देखकर एरागॉन का दिल दहल जाता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सफीरा अपने विशाल पंख फैलाती है और सीधे उस खाई में छलांग लगा देती है। शुरुआत में एरागॉन डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि वो अब गिरने वाला है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है सफीरा उसे पूरी तरह संभाले हुए है। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगता है और उसकी जगह भरोसा ले लेता है। अब वो दोनों हवा में आजादी से उड़ रहे होते हैं। आखिरकार एरागॉन ने उड़ना सीख लिया था, लेकिन शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं। अचानक एरागॉन नीचे देखता है, जहाँ बहुत सारे डिमंस इकट्ठा हो चुके होते हैं। वो तुरंत सफीरा को नीचे जाने के लिए कहता है और दोनों सीधे उस खतरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं, डिमंस लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक डिमन सफीरा पर भी जोरदार वार करता है और उसे काफी चोट पहुंचाता है। हालात खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त ब्रॉम आगे आता है। अपनी शानदार तलवारबाजी के साथ वो एक एक करके सारे डिमंस को खत्म करने लगता है। उसकी हर चाल इतनी तेज और सटीक होती है कि एरागॉन बस हैरानी से देखता रह जाता है। और सबसे खास बात, जब भी ब्रॉम किसी डिमन को मारता है, उसकी तलवार चमक उठती है। यही वो पल था जब एरागॉन को यकीन हो गया कि ब्रॉम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि कभी एक महान ड्रैगन राइडर रह चुका है। लड़ाई खत्म होते ही ब्रोम तुरंत साफीरा की तरफ बढ़ता है। उसकी आवाज में सख्ती साफ थी। हमें इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। दोनों मिलकर जंगल की जड़ी बूटियों से दवा तैयार करते हैं और साफीरा के जख्मों पर लगाते हैं। धीरे धीरे हालत संभलने लगती है। अब असली सफर शुरू होता है। एरागॉन ब्रोम के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। तलवार, दिमाग और जादू, हर चीज को काबू में लाने की तैयारी। लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे में कोई और भी तैयारी कर रहा था। दुर्जा अब तक एरागॉन को पकड़ नहीं पाया था और यही बात उसे पागल बना रही थी। अब वो सीधे हमला नहीं बल्कि दिमाग से खेल खेलने वाला था। अपने काले जादू के जरिए वो एक नई चाल चलता है। वो एल्फ प्रिंसेस आर्या के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसी के जरिए एरागॉन तक पहुंचता है। एरागॉन को सपनों में आर्या दिखाई देने लगती है, कमजोर कैद में मदद के लिए पुकारती हुई। ये जाल था, लेकिन दिल दिमाग से तेज चल पड़ा। ब्रोम उसे समझाने की कोशिश करता है। ये दुश्मन की चाल हो सकती है, लेकिन एरागॉन अब रुकने वाला नहीं था। वो फैसला कर चुका था, वो आर्या को बचाएगा।
चाहे कुछ भी हो। साफिरा उसे चुपके से दुश्मन के किले तक ले जाती है। परछाइयों में छुपते हुए वो अंदर घुस जाते हैं। अब हर कदम खतरे से भरा था। एरागॉन साफिरा की नजरों का सहारा लेकर आगे बढ़ता है और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां आर्या बेहोश पड़ी थी। वो उसके पास जाता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी मौजूदगी का एहसास होता है। वो मुड़ता है और सामने खड़ा होता है दुर्जा। हवा जैसे जम जाती है। एरागॉन बिना देर किए जादू का इस्तेमाल करता है। एक पल में गायब हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है थका हुआ कमजोर एरागॉन। उसका शरीर जवाब देने लगा और जैसे ही एरागॉन की ताकत जवाब देने लगती है, अंधेरे से वो फिर सामने आता है। दुर्जा इस बार वार करने ही वाला होता है कि अचानक बीच में कोई आ खड़ा होता है, ब्रोम। वो बिना सोचे समझे पूरा वार अपने ऊपर ले लेता है। एक पल के लिए सब रुक जाता है। एरागॉन की आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा सहारा गिर चुका था और वो अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाता है सीधा दुर्जा की तरफ। वार इतना जोरदार था कि दुर्जा को पीछे हटना पड़ता है और अगले ही पल वो फिर से गायब हो जाता है। आर्या पर किया गया जादुई कब्जा टूट जाता है और वो धीरे धीरे होश में आने लगती है। समय बहुत कम था। एरागॉन और आर्या ब्रोम को संभालते हुए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं। लगता है अब बचना नामुमकिन है। तभी ऊपर से कोई तेजी से कूदता है, वही रहस्यमय लड़का जो काफी देर से इन पर नजर रखे हुए था। वो बिना कुछ कहे सीधे सैनिकों पर टूट पड़ता है और एरागॉन को निकलने का मौका दे देता है। आती है। तीनों किसी तरह बाहर निकलते हैं और साफिरा उन्हें दूर सुरक्षित जगह तक ले जाती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ब्रोम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। एरागॉन उसके पास बैठा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। ब्रोम धीरे से अपनी तलवार उसके हाथ में देता है, वही तलवार जो एक असली ड्रैगन राइडर की पहचान थी। और फिर उसकी सांसें थम जाती हैं, सब कुछ खामोश। एरागॉन पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद अपने हाथों से उसकी आखिरी विदाई देता है, पत्थरों से उसकी कब्र बनाता है और फिर साफिरा अपने सांस की ताकत से उन पत्थरों को चमकते हुए क्रिस्टल में बदल देती है। एक योद्धा हमेशा के लिए इतिहास बन जाता है। अब एरागॉन अकेला नहीं था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। तभी वही रहस्यमयी लड़का फिर सामने आता है। इस बार वो अपना सच बताता है। वो उन छुपे हुए योद्धाओं में से एक है जो अभी भी अंधेरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक नया ड्रैगन राइडर सामने आया है, वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। अब वो एरागॉन को अपने लोगों के पास ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आर्या का इलाज शुरू किया जाता है, क्योंकि वो अभी भी कमजोर थी। और साथ ही एरागॉन की नई जिंदगी शुरू होती है। नई ट्रेनिंग, नए लोग और एक नई जंग। लेकिन इस बार ये सिर्फ सीखने की बात नहीं थी। अब उसे तैयार होना था उस लड़ाई के लिए जो पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाली थी। एक बेहद अहम राज भी सामने आता है। डोरसा को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिल में सीधा वार। पूरे ट्राइब में युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान सफीरा के लिए एक खास ड्रैगन आर्मर तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सफीरा पहली बार अपने मुंह से आग निकालती है और एरागॉन की खुशी देखने लायक होती है। अब वक्त था हमला करने का। एरागॉन और उसकी सेना सीधे गैल्पेटोरिक्स के महल की तरफ बढ़ते हैं। आसमान में उड़ती सफीरा आग बरसाते हुए महल के हिस्सों को तबाह करने लगती है, जबकि नीचे राइडर नाइट्स और सैनिकों के बीच भयंकर जंग छिड़ जाती है। लेकिन तभी आसमान में एक और साया उभरता है। डोरसा अपने खतरनाक ड्रैगन पर सवार सीधे एरागॉन का सामना करने आ जाता है। अब ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये दो ड्रैगन राइडर्स के बीच आखिरी टकराव होने वाला था। दुर्जा का ड्रैगन कोई असली जीव नहीं था, बल्कि एक जादुई साया था। हालात और बिगड़ते जाते हैं। कई बार एरागॉन बुरी तरह घायल होता है और एक दो हमलों में सफीरा भी जोरदार चोट खा जाती है। अभी एरागॉन को ब्रोम की वो बात याद आती है। जंग सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। यही सोचकर वो एक चाल चलता है। वो अचानक सफीरा की दुम की तरफ खिसक जाता है। दुर्जा जो दूर से वार कर रहा था, एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। एरागॉन आखिर गया कहाँ? बस यही मौका था। पलक झपकते ही एरागॉन सफीरा की दुम से उछलकर सीधे दुर्जा के ड्रैगन पर पहुंच जाता है और बिना एक सेकंड गंवाए अपनी तलवार उसके दिल में घोंप देता है। जैसे ही दुर्जा मरता है, उसका जादुई ड्रैगन भी उसी पल खत्म हो जाता है। एरागॉन ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। तभी सफीरा खुद घायल होने के बावजूद उसे बचा लेती है, लेकिन अब उसकी अपनी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ ही देर में सफीरा और एरागॉन दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। सफीरा की हालत देखकर एरागॉन टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ झलकता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में खुद ही बेहोश हो जाता है। सीन बदलता है। अगले दिन का सूरज उग चुका है। हमें पता चलता है कि गैल्पेटोरिक्स की सेना को नाइट्स ने हरा दिया, लेकिन असली दुश्मन अभी भी दूर है। गैल्पेटोरिक्स तक कोई नहीं पहुंच पाया। उधर एरागॉन को होश आता है। धीरे धीरे आंखें खोलते ही वो अपने सामने मर्ताक को देखता है। कमजोर आवाज में वो सबसे पहला सवाल पूछता है, सफीरा कहाँ है? ये सुनते ही मर्ताक का चेहरा उतर जाता है। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है और यहीं पर कहानी एक बार फिर हमें सस्पेंस में छोड़ देती है। एरागॉन को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसे यकीन हो जाता है कि सफीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तभी वो उसे पूरे दिल से याद करता है और जैसे किसी चमत्कार की तरह आसमान से सफीरा उड़ती हुई उसके पास आ जाती है। वो जिंदा थी। सफीरा को सामने देखकर दोनों की आंखों में
राहत और खुशी साफ दिखती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते देते हैं। अब जंग खत्म हो चुकी थी, कम से कम अभी के लिए। एरागॉन बाकी सैनिकों को अलविदा कहता है और अपने शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात आर्या से होती है। आर्या उसे बताती है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। गैलाबाटोरिक्स अब भी जिंदा है और वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो एरागॉन को चेतावनी देती है कि अपने मुल्क जाकर लोगों को सतर्क करो, उन्हें आने वाले खतरे के लिए तैयार करो और फिर ड्रैगन राइडर्स के साथ मिलकर अगली जंग के लिए तैयार रहो। एरागॉन चुपचाप हामी भर देता है। आर्या भी जाते जाते एक वादा करती है कि वो जल्द फिर मिलेंगे। और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आखिरकार गैलाबाटोरिक्स की झलक दिखाई जाती है। वो अपने काले ड्रैगन के साथ खड़ा है, गुस्से और हार की आग में जलता हुआ। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वो एक नए अनुभवहीन ड्रैगन राइडर से हार गया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची है, बदला। वो जोर से चिल्लाता है और उसी पल अगली जंग का इरादा कर लेता है।